कुछ लोग हंसते बहुत हैं क्योंकि भीतर खालीपन है। कुछ लोग गुस्सा बहुत करते हैं क्योंकि भीतर कमजोरी है। कुछ लोग हर समय अपनी कहानी सुनाते रहते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं दुनिया उन्हें भूल न जाए। तुमने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो हर समय फोन पर कुछ न कुछ बोलता रहता है? अगर 5 मिनट भी खामोशी आ जाए तो उसे बेचैनी होने लगती है। वह तुरंत मोबाइल उठा लेगा, गाना चला देगा, किसी को मैसेज कर देगा, लेकिन चुप नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि खामोशी में पहली बार इंसान खुद से मिलता है, और खुद से मिलना आसान नहीं है। जब बाहर का शोर बंद होता है तब भीतर की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। दबी हुई बातें, पुराने घाव, अकेलापन, असुरक्षा, सब धीरे धीरे ऊपर आने लगता है। इसलिए इंसान शोर में भागता रहता है। तुमने गौर किया होगा, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वही लोग चिल्लाते हैं जिन्हें भीतर से खुद पर भरोसा नहीं होता। जो जितना खाली होता है वह उतना ज्यादा दुनिया का ध्यान मांगता है, और जो भीतर भर जाता है वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। बुद्ध ज्यादा नहीं बोले, महावीर मौन में उतर गए। कई बार कृष्ण भी उत्तर देने के बजाय सिर्फ मुस्कुराए। क्यों? क्या उनके पास जवाब नहीं थे? नहीं, उनके पास इतनी गहराई थी कि शब्द छोटे पड़ जाते थे। लेकिन साधारण इंसान यह समझ नहीं पाता। उसे लगता है अगर मैं चुप रहा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। इसलिए वह हर जगह खुद को साबित करता फिरता है, और यही सबसे बड़ी कैद है। क्योंकि जिस दिन तुम्हें खुद को साबित करना पड़ रहा है उसी दिन साफ हो जाता है कि भीतर अभी भी संदेह है। सच्ची ताकत घोषणा नहीं करती। सूरज कभी नहीं कहता कि मैं रोशनी हूं। फूल कभी नहीं चिल्लाता कि मेरे अंदर खुशबू है। समुद्र कभी अपनी गहराई साबित नहीं करता। फिर इंसान ही क्यों हर समय खुद को साबित करने में लगा है? शायद इसलिए क्योंकि उसने अभी तक खामोशी की शक्ति को जाना ही नहीं। तुम किसी इंसान को सबसे ज्यादा असहज कब कर सकते हो? जब तुम उससे लड़ो? जब तुम उस पर चिल्लाओ? नहीं, सबसे ज्यादा बेचैनी तब पैदा होती है जब तुम शांत रह जाते हो। यह बात बहुत रहस्यमयी है। शब्दों से लड़ाई खत्म हो जाती है, लेकिन खामोशी लड़ाई को सामने वाले के भीतर छोड़ देती है। वह बाहर से चला जाता है मगर अंदर उसका मन तुम्हारे आसपास घूमता रहता है। तुमने महसूस किया होगा, कई बार कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ कहता है, उम्मीद करता है कि तुम तुरंत प्रतिक्रिया दोगे। वह चाहता है कि तुम गुस्सा करो, सफाई दो, तर्क करो। लेकिन अगर उसी क्षण तुम सिर्फ उसे देखो और शांत रह जाओ तो अचानक उसका आत्मविश्वास हिलने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी स्थिरता से डर लगता है। गुस्से में इंसान अनुमान लगा सकता है कि अगला क्या होगा, लेकिन खामोशी अनुमान के बाहर होती है। वह सामने वाले को उसके ही मन में धकेल देती है, और मन से बड़ा जंगल कोई नहीं। जब तुम चुप रहते हो तब दूसरा व्यक्ति अपने ही विचार सुनने लगता है। शायद मैंने ज्यादा बोल दिया, शायद यह मुझसे नाराज है, शायद इसे अब फर्क नहीं पड़ता। देखा तुमने, तुमने कुछ कहा भी नहीं, और उसके भीतर सैकड़ों आवाजें पैदा हो गई। यही कारण है कि लोग इग्नोर सहन नहीं कर पाते। उन्हें गाली से उतनी चोट नहीं लगती जितनी खामोशी से लगती है, क्योंकि गाली में भी कनेक्शन होता है, लेकिन मौन दूरी पैदा कर देता है। अहंकार हमेशा प्रतिक्रिया चाहता है। उसे लगता है अगर सामने वाला जवाब दे रहा है तो अभी भी मैं उसके मन में हूं। मगर जब जवाब आना बंद हो जाता है तब अहंकार डरने लगता है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग बार बार एक ही बात दोहराते हैं। वे तुम्हें उकसाते हैं, चुभते हैं, प्रोवोक करते हैं। असल में वे तुम्हारा गुस्सा नहीं देखना चाहते, वे अपनी ताकत देखना चाहते हैं। उन्हें यह महसूस करना होता है कि वे अभी भी तुम्हें हिला सकते हैं, और जिस दिन तुम हिलना बंद कर देते हो उसी दिन उनका खेल खत्म होने लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात समझनी होगी। खामोशी का मतलब यह नहीं कि भीतर तूफान चल रहा हो और बाहर सिर्फ होंठ बंद हो। वह तो दबाव है। असली मौन तब जन्म लेता है जब भीतर प्रतिक्रिया धीरे धीरे मरने लगती है। एक शांत झील को देखो, उसकी सतह पर कोई शोर नहीं होता,
इसलिए उसमें पूरा आकाश दिखाई देता है। लेकिन तूफानी नदी में कुछ भी साफ नहीं दिखता। मन भी ऐसा ही है। जब भीतर लगातार विचारों का तूफान चलता है तब इंसान सामने वाले को नहीं देख पाता। वह सिर्फ अपनी चोटें देखता है, अपना गुस्सा, अपना डर। इसीलिए शांत व्यक्ति ज्यादा स्पष्ट देखता है। वह शब्दों के पीछे छिपी बेचैनी को पहचान लेता है। उसे समझ आ जाता है कि सामने वाला क्यों चिल्ला रहा है, और तभी एक अजीब करुणा जन्म लेती है। तब तुम्हें दिखाई देता है कि दुनिया में ज्यादातर लोग गुस्से में नहीं हैं, वे भीतर से डरे हुए हैं। वे लड़ नहीं रहे, वे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह बात सिर्फ वही समझ सकता है जिसने थोड़ी देर के लिए ही सही सच में चुप रहना सीखा हो। लेकिन जैसे ही इंसान सच में चुप होना शुरू करता है, एक बिल्कुल नई समस्या पैदा होती है। बाहर की दुनिया धीरे धीरे शांत होने लगती है, मगर भीतर का शोर अचानक साफ सुनाई देने लगता है। पहले वही शोर भीड़ में दबा हुआ था। लोगों की बातें, काम की भागदौड़, मोबाइल की स्क्रीन, लगातार चलती आवाजें, इन सब ने तुम्हें खुद से दूर रखा हुआ था। लेकिन अब जब तुम कुछ देर अकेले बैठते हो तो मन अचानक बोलना शुरू कर देता है, और उसका बोलना बहुत अजीब होता है। वह तुम्हें वर्तमान में नहीं रहने देता। कभी वह पुरानी बेइज्जती याद दिलाता है, कभी किसी का छोड़ा हुआ दर्द, कभी तुलना, कभी भविष्य का डर। तुम कमरे में अकेले बैठे होते हो, लेकिन भीतर पूरा बाजार चल रहा होता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग अपने साथ ज्यादा देर नहीं रह पाते। उन्हें अकेलापन नहीं डराता, उन्हें अपने मन की आवाजें डराती हैं। तुमने कभी कोशिश की है बस 10 मिनट बिना मोबाइल, बिना गाने, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बैठने की? शुरू में सब सामान्य लगता है, फिर अचानक मन बेचैन होने लगता है, शरीर हिलना चाहता है, उंगलियां कुछ पकड़ना चाहती हैं, दिमाग किसी से बात करना चाहता है। और अगर तुम फिर भी बैठे रहो तो धीरे धीरे अंदर छिपी चीजें ऊपर आने लगती हैं। पुराने चेहरे, अधूरी इच्छाएं, वे बातें जो तुम कभी कह नहीं पाए, वे घाव जिन्हें तुमने सालों से ढक रखा था। तब समझ आता है कि इंसान बाहर की दुनिया से नहीं भाग रहा, वह खुद से भाग रहा है। मन लगातार तुम्हें उलझाए रखना चाहता है, क्योंकि जिस दिन तुम उसे शांत होकर देखने लगोगे उसी दिन उसकी पकड़ कमजोर होने लगेगी। यहाँ एक बहुत रहस्यमयी घटना घटती है। पहले तुम सोचते थे कि मैं ही मेरा मन हूं, लेकिन अब पहली बार तुम्हें दिखाई देने लगता है कि मन अलग है और देखने वाला अलग। विचार आ रहे हैं मगर कोई उन्हें देख भी रहा है। गुस्सा उठ रहा है मगर कोई उसे पकड़ नहीं रहा। डर गुजर रहा है मगर कोई शांत बैठा हुआ है। यहीं से भीतर एक नया द्वार खुलता है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होने लगता है कि मन का शोर तुम्हारी असली पहचान नहीं है, वह तो सिर्फ आदतों का जमा हुआ धुआं है। बचपन से लोगों ने तुम्हारे भीतर हजारों आवाजें भर दी। ऐसे बनो, वैसे दिखो, लोग क्या कहेंगे, तुम्हें सफल होना है। और इन सब आवाजों के बीच तुम्हारी अपनी आवाज कहीं खो गई। इसलिए जब पहली बार खामोशी आती है तो बहुत अंधेरा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे भीतर कुछ टूट रहा है। असल में टूट कुछ नहीं रहा होता, सिर्फ झूठ धीरे धीरे गिरने लगता है। तुमने देखा होगा, रात के सबसे शांत समय में मन सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाता है, क्योंकि दिन भर की डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाती हैं। अब तुम अकेले हो और मन को पहली बार मौका मिलता है तुम्हें घेरने का। लेकिन अगर उसी क्षण तुम भागो नहीं, अगर तुम सिर्फ देखते रहो, बिना लड़ाई, बिना दबाव, तो एक अजीब परिवर्तन शुरू होता है। विचार अभी भी आते हैं मगर उनकी ताकत कम होने लगती है। भावनाएं उठती हैं मगर तुम्हें बहा कर नहीं ले जाती। भीतर थोड़ी थोड़ी जगह बनने लगती है, और उसी जगह में पहली बार खामोशी डर नहीं लगती, वह धीरे धीरे एक आश्रय जैसी महसूस होने लगती है। फिर एक दिन इंसान अचानक महसूस करता है, जिस खामोशी से वह पूरी जिंदगी भागता रहा, उसी के भीतर एक अनजानी शक्ति छिपी हुई थी। अब वह पहले जैसा नहीं रहता।
पहले छोटी सी बात उसे हिला देती थी। किसी का व्यवहार, किसी की राय, किसी का ताना, सब उसके भीतर तूफान पैदा कर देते थे। लेकिन अब प्रतिक्रिया तुरंत पैदा नहीं होती, बीच में एक दूरी आ गई है, और वही दूरी शक्ति है। दुनिया समझती है कि ताकत का मतलब है सामने वाले को जवाब देना, लेकिन जीवन बार बार दिखाता है कि सबसे ऊंची शक्ति प्रतिक्रिया न देने में है, क्योंकि प्रतिक्रिया हमेशा गुलामी है। कोई कुछ बोले और तुम तुरंत भीतर बदल जाओ, इसका अर्थ है कि तुम्हारा स्विच दूसरे लोगों के हाथ में है। लेकिन जो व्यक्ति भीतर स्थिर हो जाता है, उसे आसानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। उसकी खामोशी दीवार नहीं बनती, पर्वत बन जाती है। तुमने पहाड़ों को देखा है, आंधियां आती हैं, बादल टकराते हैं, बारिश गिरती है, लेकिन पहाड़ अपनी जगह से नहीं हिलते। उनके भीतर एक मौन स्थिरता होती है। वैसे ही जब इंसान अपने भीतर टिकना सीख लेता है, तब दुनिया की आवाजें उसे छू तो सकती हैं, मगर गिरा नहीं सकती। यहीं से रिश्तों की पूरी समझ बदलने लगती है। पहले वह हर बात समझाना चाहता था। मैं गलत नहीं हूं, तुम मुझे समझ क्यों नहीं रहे, मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन अब धीरे धीरे उसे दिखाई देता है कि जो व्यक्ति सच में तुम्हें महसूस करता है, उसे शब्दों की जरूरत बहुत कम पड़ती है, और जो समझना ही नहीं चाहता, उसे 1000 स्पष्टीकरण भी पर्याप्त नहीं होंगे। तब इंसान बहस छोड़ने लगता है, साबित करना छोड़ देता है, हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराना छोड़ देता है। यह हार नहीं है, यह ऊर्जा की रक्षा है, क्योंकि हर लड़ाई लड़ने योग्य नहीं होती। कुछ जगहों पर मौन ही सबसे स्पष्ट उत्तर होता है। अगर कोई तुम्हारा अपमान करे और तुम तुरंत टूट जाओ, तो इसका अर्थ है कि भीतर अभी भी घाव खुले हैं। लेकिन जब भीतर स्थिरता आ जाती है, तब दूसरे के शब्द हवा की तरह गुजरने लगते हैं। यह सप्रेशन नहीं है, यह समझ है। तुम सामने वाले का गुस्सा देखते हो और उसके पीछे छिपा दुख भी देख लेते हो। तुम उसकी कठोरता देखते हो और उसके भीतर का डर भी पहचान लेते हो। तब अचानक करुणा जन्म लेती है। अब तुम्हें लोगों से जीतने में रुचि नहीं रहती, क्योंकि तुम्हें समझ आने लगता है कि ज्यादातर लोग खुद से ही हार चुके हैं। और यहाँ खामोशी का एक और रहस्य खुलता है। जो चीजें वास्तव में गहरी होती हैं, वे शोर नहीं करती। समुद्र की गहराई शांत होती है, आकाश बिना आवाज के फैला रहता है। मंदिर में घंटी बजने के बाद जो सन्नाटा उतरता है, वही सबसे पवित्र क्षण होता है। शोर हमेशा सतह पर होता है, गहराई हमेशा मौन होती है। इसलिए जो व्यक्ति भीतर गहरा उतरने लगता है, उसकी आवाज कम होने लगती है। वह भीड़ में भी शांत रहता है, उसे हर जगह बोलने की जरूरत महसूस नहीं होती। और यही बात लोगों को बेचैन करती है, क्योंकि शांत व्यक्ति के सामने दूसरों का शोर और स्पष्ट दिखाई देने लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत सूक्ष्म खतरा भी है। कई बार इंसान सोचता है कि वह मौन में है, जबकि भीतर दबाव जमा हो रहा होता है। होंठ शांत होते हैं, मगर अंदर क्रोध जल रहा होता है, और यही जगह सबसे ज्यादा धोखा देती है। यही इंसान सबसे बड़ी भूल कर बैठता है। वह समझने लगता है कि हर चुप्पी आध्यात्मिक है, लेकिन हर मौन जागरूकता से पैदा नहीं होता। कई बार खामोशी सिर्फ टूटा हुआ मन होती है। कोई व्यक्ति बोलना इसलिए बंद कर देता है क्योंकि उसे डर है। कोई इसलिए चुप हो जाता है क्योंकि उसे बार बार दबाया गया। कोई इसलिए शांत दिखता है क्योंकि भीतर उम्मीद मर चुकी है। बाहर से यह सब मौन जैसा दिखाई देता है, लेकिन भीतर बहुत शोर होता है। और यही फर्क समझना सबसे जरूरी है। दबा हुआ इंसान और जागरूक इंसान दोनों बाहर से शांत दिख सकते हैं, मगर उनकी ऊर्जा बिल्कुल अलग होती है। दबा हुआ व्यक्ति भीतर लगातार लड़ रहा होता है। वह मुस्कुराता है, लेकिन भीतर शिकायतें जमा होती रहती हैं। वह कुछ कहता नहीं, मगर हर चोट याद रखता है। उसकी खामोशी भारी होती है, जबकि असली मौन हल्का होता है। उसमें बोझ नहीं होता, उसमें बदला नहीं होता, उसमें खुद को सही साबित करने की छिपी हुई भूख भी नहीं होती। तुमने कुछ लोगों की चुप्पी महसूस की होगी। उनके पास बैठते ही बेचैनी होने लगती है।
क्योंकि उनकी खामोशी मृत है। वहां जीवन नहीं बह रहा, सिर्फ दबाव जमा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना ज्यादा बोले भी शांति फैला देते हैं। उनके पास बैठकर लगता है जैसे भीतर का तनाव धीरे धीरे पिघल रहा है। फर्क शब्दों में नहीं, चेतना में है। अगर भीतर तूफान चल रहा है और बाहर सिर्फ आवाज बंद है, तो यह मौन नहीं, कैद है। ऐसी खामोशी धीरे धीरे इंसान को कठोर बना देती है। वह बाहर शांत दिखता है, मगर भीतर बिटरनेस भरने लगती है। फिर एक दिन छोटी सी बात पर सब फट पड़ता है। सालों का दबा हुआ गुस्सा अचानक बाहर आ जाता है। इसीलिए समझ जरूरी है। सिर्फ चुप रहना पर्याप्त नहीं, भीतर देखना जरूरी है। जब भी तुम शांत बैठो, अपने आप से पूछो, क्या मैं सच में शांत हूं या सिर्फ डर के कारण बोल नहीं रहा? यह प्रश्न बहुत गहरा है, क्योंकि मन बहुत चालाक है। वह कमजोरी को भी आध्यात्मिकता का नाम दे देता है। वह भागने को भी त्याग कह देता है। कई लोग दुनिया से दूर इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्हें सत्य मिल गया। वे इसलिए दूर जाते हैं क्योंकि वे आहत हैं। और घायल व्यक्ति का मौन खतरनाक होता है। उसमें प्रेम नहीं बचता। सच्ची खामोशी तुम्हें लोगों से काटती नहीं, तुम्हें भीतर से मुक्त करती है। तुम पहले की तरह प्रतिक्रियाओं में नहीं बहते, मगर संवेदनहीन भी नहीं बनते। तुम्हारे भीतर करुणा बनी रहती है। यही पहचान है कि मौन जीवित है। अगर तुम्हारी चुप्पी तुम्हें कठोर बना रही है, तो कहीं कुछ गलत हो रहा है। लेकिन अगर वही खामोशी तुम्हें हल्का, सरल और जागरूक बना रही है, तो समझो तुम सही दिशा में हो। धीरे धीरे एक क्षण आता है जब इंसान बोलना कम नहीं करता, बल्कि सुनना शुरू करता है। पहले वह सिर्फ दूसरों की आवाजें सुनता था, अब वह अपने भीतर की हलचल भी सुनने लगता है। वह अपने डर को सुनता है, अपनी इच्छाओं को, अपनी बेचैनियों को। और जो व्यक्ति खुद को सुनना सीख लेता है, उसके भीतर एक नई बुद्धि जन्म लेने लगती है। और फिर धीरे धीरे एक ऐसा क्षण आता है जहां इंसान को समझ में आने लगता है कि जीवन के सबसे बड़े उत्तर शब्दों में कभी थे ही नहीं। कुछ बातें समझाई नहीं जा सकती, सिर्फ महसूस की जा सकती हैं। प्रेम को पूरी तरह शब्दों में नहीं उतारा जा सकता। मृत्यु को शब्द पकड़ नहीं सकते। आकाश की विशालता, रात की निस्तब्धता, किसी गहरे ध्यान का अनुभव, ये सब भाषा के बाहर घटते हैं। शब्द सिर्फ संकेत हैं। सत्य हमेशा उनके पार खड़ा होता है। इसीलिए जितना इंसान भीतर उतरता है, उतना कम बोलने लगता है, क्योंकि अब उसे दिखाई देता है कि शब्द कई बार सच्चाई को स्पष्ट नहीं करते, उसे ढक देते हैं। पहले वह हर भावना को नाम देना चाहता था, अब वह सिर्फ अनुभव करता है। पहले वह हर घटना का अर्थ खोजता था, अब वह जीवन को बिना पकड़ने की कोशिश किए बहते हुए देखता है। और उसी क्षण भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है। अब उसे किसी से जीतना नहीं है, किसी को बदलना नहीं है, किसी को गलत साबित नहीं करना है। वह देखता है कि पूरी दुनिया अपने अपने सपनों, डरों और इच्छाओं में खोई हुई है। हर व्यक्ति अपने भीतर किसी अदृश्य संघर्ष से गुजर रहा है। तब शिकायतें गिरने लगती हैं, क्षमा प्रयास नहीं रहती, स्वाभाविक हो जाती है। क्योंकि जब तुम सच में शांत होते हो, तब तुम लोगों के व्यवहार के पीछे छिपा उनका दर्द देख लेते हो। और यह देखने के बाद क्रोध टिक नहीं पाता। धीरे धीरे भीतर एक खाली जगह बनने लगती है। मगर यह खालीपन उदासी का नहीं होता। यह वैसा खालीपन है जैसे खुले आकाश में होता है, विशाल, शांत, अनंत। अब अकेलापन भी बदल जाता है। जो पहले बोझ लगता था, वही अब एक पवित्र एकांत बन जाता है। तुम समुद्र किनारे बैठो, रात के आकाश को देखो, या बस किसी शांत कमरे में आंखें बंद कर लो। अचानक महसूस होने लगता है कि अस्तित्व लगातार बोल नहीं रहा, फिर भी सब कुछ व्यक्त हो रहा है। पेड़ चुप हैं, फिर भी बढ़ रहे हैं। चांद कुछ नहीं कहता, फिर भी लोगों को शांत कर देता है। हिमालय मौन है, फिर भी सदियों से मनुष्यों को अपनी ओर खींचता रहा है। शायद इसीलिए जो लोग सत्य के करीब पहुंचते हैं, वे धीरे धीरे शब्दों से परे चले जाते हैं। अब खामोशी उनके लिए तकनीक नहीं रहती, वह उनका स्वभाव बन जाती है।
वे चुप इसलिए नहीं रहते कि दुनिया से नाराज हैं, वे चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि भीतर बहुत कुछ स्थिर हो चुका है और उस स्थिरता में पहली बार जीवन साफ दिखाई देता है। तब व्यक्ति समझता है असल समस्या दुनिया का शोर नहीं था, असल समस्या भीतर की लगातार चलती व्याख्याएं थीं। मन हर चीज पर टिप्पणी करता रहता था, हर घटना को पकड़ता था, हर अनुभव को कंट्रोल करना चाहता था। लेकिन अब पकड़ ढीली पड़ गई है और जैसे ही पकड़ छूटती है भीतर एक गहरी स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब खामोशी खाली नहीं लगती, उसमें उपस्थिति महसूस होती है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे अस्तित्व को भर रखा हो। शायद इसी कारण ऋषि, बुद्ध और संत बार बार मौन की ओर लौटे, क्योंकि जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं वहीं से वास्तविक समझ शुरू होती है। और शायद इसी कारण खामोशी जवाब नहीं देती, वह स्वयं जवाब बन जाती है।